गाइस, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अपनी जो सिंपल वाली स्ट्रेटेजी थी, आरएसआई वाला सेटअप, जिसको हमने डिस्कशन किया था कल रात की मीटिंग में और उससे पहले वाली मीटिंग्स में। और पिछले एक डेढ़ महीने से हम लोग जिस सेटअप पे बात करने की, आपसे काम करने की बात कर रहे थे, वो यही सेटअप है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे और थोड़ा डिटेल में उसकी एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक में हम आरएसआई वाले सेटअप पर कैसे काम करते हैं और मार्केट में इस तरह से ट्रेडिंग करके आप कितना क्विकली पैसा बना सकते हैं, आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को मेंटेन करते हुए। अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को पूरी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो आप कितना इजीली पैसे कमा सकते हैं और कितना इजीली आप ट्रेडिंग के अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे चीजों से आप बहुत बड़ी बड़ी क्या कहते हैं चीजों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरी स्लाइड में चलता हूँ। इससे पहले कि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट हो, मैं फटाफट फटाफट ट्रेडिंग के सेटअप की जो बातें चल रही थी हम उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले आता है एक सवाल कि व्हाट इज ट्रेडिंग। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और ये आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज ट्रेडिंग। और हमने इसको टॉपिक पर रखा है सीक्रेट ऑफ सिंप्लिसिटी ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप का छोटा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने यूट्यूब पे इस क्वेश्चन को पूछा है, और इनफैक्ट मैं आप लोगों से भी इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ कि भाई ट्रेडिंग क्या है। तो आप लोग अगर इस मीटिंग के बाद ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन डाला है व्हाट इज ट्रेडिंग का, आप इस पर अपने सवालों का जवाब देंगे। और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी, मीटिंग खत्म होने के बाद अपने सवालों का जवाब आप इस पे मुझे प्लीज दे दें, या फिर आप कमेंट्स में डालते रहें कि ट्रेडिंग क्या होती है। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि एक्चुअली आप लोग कितना ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, उससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हम में से इस्लामिक तिजारत ग्रुप में कोई भी एडमिन सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। और हम लोग ये जो चीजें कर रहे हैं, आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और मार्केट की अवेयरनेस के लिए कि शेयर मार्केट में किस तरह से काम किया जाता है। इसमें आप एक चीज हमेशा याद रखें कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। वो सारी चीजें आपको कंसीडर करना होगी बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन और ट्रेडिंग डिसीजन। ठीक है, इस्लामिक तिजारत ग्रुप और उसके एडमिन्स आपके किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेदार नहीं हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखें कि इस्लामिक तिजारत ग्रुप और उसके एडमिन्स किसी भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के जिम्मेदार नहीं है। ये आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो आप सोनली अपने ओनर्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, मैं शुरुआत करता हूँ इस मीटिंग की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट इज ट्रेडिंग। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पैसा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में है, पैसा तो ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, ट्रेडिंग में खाली नशा है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बातें आती रहती हैं। वो सारी चीजों को छोड़ो और खाली सोचो कि तिजारत क्या है। हमने रखा है और नाम इस्लामिक तिजारत, आप बताइए तिजारत क्या है। तो तिजारत ये है कि आप किसी चीज को खरीद रहे हैं और उसी चीज को आप जाकर थोड़े महंगे दाम में बेच रहे हैं, और उस वक्त सप्लाई एंड डिमांड यानी मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को बढ़ाकर बेचते हैं और पैसे लेकर अपनी ट्रेडिंग कंप्लीट करते हैं। तो उसको इंग्लिश में अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से एक डेफिनेशन बनती है, ट्रेडिंग इज द स्ट्रेटेजिक एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स टू अचीव शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। यानी आप चीजों को खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं और उसमें आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, और उसमें आगे एक और चीज लिखा है, इट एम्स टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट और इट एम्स टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट के जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ना, ऊपर नीचे मार्केट गिर रहा है, तो अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो ऊपर नीचे मार्केट गिर रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऊपर नीचे मार्केट गिर रहा है, उससे फायदा उठा रहा है। मार्केट नीचे गिर रहा है, आपने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर गया आपने सेल कर दिया, फिर नीचे गिरा आपने बाय किया, फिर ऊपर गया आपने सेल कर दिया। बस आपको ये काम करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी इजी सी डेफिनेशन है, आपको इसको याद रखनी है एकदम सीधे सादे लफ्जों में कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब कि हम चीजों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और उसके अंदर पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं सिंप्लिसिटी। हमने बात बहुत दिनों से, काफी दिनों से हमने ग्रुप में बात की, सिंप्लिसिटी पे आओ, सिंप्लिसिटी पे आओ, सिंपल ट्रेडिंग पे आओ, सिंपल ट्रेडिंग पे आओ, अपने चार्ट को सिंपल करो, अपने चार्ट को सिंपल करो, अपने चार्ट को सिंपल करो। ये कहने की वजह ये थी गाइस कि आप जितना सिंप्लिसिटी पे आएंगे उतना फोकस आपका बढ़ेगा चार्ट पे। आप जितना इंडिकेटर पे डिपेंड होंगे, आप चार्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप चार्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो चार्ट एक्चुअली आपसे क्या कह रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा।
आप सिर्फ इंडिकेटर देखेंगे, भाई ये इंडिकेटर मुझसे ये कह रहा है तो मैं इसको बाय करूंगा, ये इंडिकेटर मुझसे। मैंने तो कहा कई मतलब ऐसे ऐसे चार्ट देखे हैं कि एक बंदा एक चार्ट के अंदर 10 10 इंडिकेटर लगा देता है, और उसको कैंडल्स तो कैंडल्स, लाइन चार्ट तो लाइन चार्ट दिखते ही नहीं चार्ट, सिवाय इंडिकेटर्स के। छोटे 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 टैब्स में इंडिकेटर होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात, इतने सारे इंडिकेटर होते हैं कि आदमी को जो चार्ट का सेक्शन होता है वो भी एक इंडिकेटर का सेक्शन दिखता है। ठीक है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप सारे इंडिकेटर को कहो कि भाई खुदा हाफिज, अब आप सारे इंडिकेटर्स को हटा दो, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी पे आ जाओ। इसी स्ट्रेटेजी पे, एकदम सिंपल सी स्ट्रेटेजी पे। वो सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या है? हमने उसका नाम ही रखा है सिंपल स्ट्रेटेजी। सिंपल सी स्ट्रेटेजी का नाम हमने रखा है सिंपल स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, ये दो इंडिकेटर्स होते हैं। एक आरएसआई, जिसको जो आप हमेशा यूज करते हो, वो मस्ट है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने आरएसआई को यूज नहीं किया, मतलब आप सिर्फ हवा में तीर चला रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो स्टॉक पर, तो आप आरएसआई स्टॉक का मोमेंटम नहीं देख रहे हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे। दूसरा है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ये सेबी के सर्कुलर में पार्ट है ट्रेडिंग की टेक्निकल एनालिसिस के लिए। जो सेबी का जो सर्कुलर है उसमें है मूविंग एवरेज, तो ईएमए जो है वो मूविंग एवरेज का एक पार्ट है। तो ये दो इंडिकेटर मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, आपके पास होना चाहिए। इसके बेसिस पर आप मार्केट के फ्लक्चुएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। आरएसआई आपको स्टॉक की स्ट्रेंथ दिखाता है, ईएमए आपको उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाता है कि ये स्टॉक पिछले 9 डेज में, पिछले 10 दिन में, पिछले 5 दिन में कितने प्राइस के बीच में घूम रहा था। इसका क्लोजिंग प्राइस, पिछले 9 डेज का क्लोजिंग प्राइस क्या था, वो उसकी वैल्यू दिखाएगा आपको। आरएसआई आपको उसकी स्ट्रेंथ दिखाएगा कि ये स्टॉक 0 to 100 के ऑसिलेशन के बीच में कितना ऑसिलेट कर रहा है, कितना अप्स एंड डाउन कर रहा है, ये आपको आरएसआई बताएगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ दो इंडिकेटर की रिक्वायर है। अभी इसके अंदर अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, सिंपल स्ट्रेटेजी जो हमने बताया, इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, मैं खाली मैंने एक वर्ड लिख दी है कि स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं। कि इसमें लिखा है कि हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं आरएसआई और ईएमए की वजह से, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक एंट्री और रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं। एंट्री और रिस्क का एक मैनेजमेंट करते हैं विद डिफाइंड रूल। हमारा एक डिफाइंड रूल है कि ये एंट्री है और ये एग्जिट है। ठीक है। इसमें लिखा है इस स्ट्रक्चर टू कैपिटलाइज ऑन स्टॉक शोइंग स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम व्हाइल मिनिमाइजिंग द डाउनसाइड रिस्क। ये जो स्ट्रेटेजी है वो क्या कहती है कि आप स्टॉक के जो स्ट्रेंथ है और मोमेंटम है उसको कैप्चर कर लो, रिस्क को और स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर लो। दैट्स इट, ये आपकी सिंपल सी स्ट्रेटेजी हो गई। समझ में आया यहां तक? एकदम सिंपल सी स्ट्रेटेजी। अब आगे चलते हैं। देखो आपको सिर्फ दो ये में रिक्वायर्ड इंडिकेटर रिक्वायर्ड है। इंडिकेटर रिक्वायर्ड देखिए, आरएसआई और ईएमए क्रॉस। आप अभी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, आरएसआई और ईएमए क्रॉस क्या है। आरएसआई मैं आपको इंडिकेटर के बारे में तो कुछ नहीं बताने वाला कि आरएसआई क्या होता है, ईएमए क्रॉस क्या होता है, ये सबको पता है, हर एक ने इसको पूरा डिटेल में पढ़ चुका है, देख चुका है, उसको समझ चुका है। आरएसआई के अंदर 0 to 100 की एक वैल्यू होती है, उसी वैल्यू में आरएसआई ऑसिलेट करता है। इसके अंदर एक 80 का जोन होता है और एक 30 का जोन होता है। 80 के जोन के ऊपर स्टॉक जाता है तो उसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन, 30 के नीचे उतरता है उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है। ये इंडिकेटर रिक्वायर्ड है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? आरएसआई, दूसरा क्या है? ईएमए क्रॉस। ठीक है। डन यहां तक? चले आगे बढ़ते हैं। आ गया हमारा एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया क्या है? दो क्राइटेरिया, सिर्फ दो क्राइटेरिया। एक, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड का कंफर्मेशन होना चाहिए कि हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में है। हम लोग ट्रेंड के साथ में ट्रेडिंग करते हैं। जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो हम उसके अंदर एंट्री करते हैं, स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो तो हम उसको हाथ भी लगाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अप ट्रेंड वाले स्टॉक के अंदर एंट्री मारेंगे। सबसे पहला क्या क्राइटेरिया है अप ट्रेंड का? कि डेली, वीकली एंड मंथली में आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए। सिंपल, डेली, वीकली, मंथली में आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा हो 200 ईएमए के ऊपर। स्टॉक हमारा 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। ठीक है। ये पहला अपट्रेंड कंफर्मेशन हो गया। सेकंड, एंट्री कंफर्मेशन। एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? एंट्री पॉइंट के लिए आपको देखना है कि डेली आरएसआई जो है वो 60 को क्रॉस कर रहा हो। डेली आरएसआई 60 को क्रॉस कर रहा हो, ऊपर की तरफ लिखा क्रॉस अबव, क्रॉसेस अबव 60। स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द 9 ईएमए। जब ये डेली आरएसआई 60 को क्रॉस कर रहा हो ऊपर की तरफ, उस टाइम पर जो स्टॉक का प्राइस है वो 9 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, 9 ईएमए के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 9 ईएमए के ऊपर नहीं है तो आप एंट्री नहीं करेंगे, चाहे आरएसआई 60 के ऊपर ही क्यों ना हो। ठीक है। तो आपको 9 ईएमए की इज्जत करना है, तो उसको रिस्पेक्ट देना है कि 9 ईएमए के ऊपर अगर तभी एंट्री करेंगे। दैट्स इट, ये हमारा एंट्री क्राइटेरिया हो गया। अभी हम इसको चार्ट में लगाएंगे आगे चल के। दूसरा, एग्जिट क्राइटेरिया में देख लो, एकदम सिंपल सा एग्जिट क्राइटेरिया क्या है?
पहला है स्टॉप लॉस, कि पहले जैसे ही एंट्री कर रहे हैं उस एंट्री के टाइम पे आप 2% का स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। जैसे हमने कोई स्टॉक को लिया है 100 रुपए पे, तो उसका स्टॉप लॉस 2% है, 2% स्टॉप लॉस कितना हो गया, 98 रुपीज। तो हम अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे 98 रुपीज। जैसे ही स्टॉक 98 रुपीज में क्लोजिंग के टाइम पर नीचे आ गया 98 रुपीज के, हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, पहला क्राइटेरिया स्टॉप लॉस का। दूसरा क्राइटेरिया कि वो ईएमए के नीचे आ रहा हो, अगर 9 ईएमए के वो नीचे आ रहा है, जैसे ही स्टॉक 9 ईएमए को क्रॉस करके नीचे आ रहा है हम एग्जिट कर देंगे। अब इसके अंदर दो चीज आ गई कि भाई जो उसमें जैसे ही ईएमए 9 के नीचे उतरना शुरू करे या 2% के नीचे आए, हमको एग्जिट करना है। तो अब इसमें क्या है, विच एवर इज लोअर, 2% की वैल्यू अगर कम है तो हम लोग 2% से निकल जाएंगे, 9 ईएमए की वैल्यू कम है तो हम 9 ईएमए पे निकल जाएंगे। जो आपको कम लगे आप उस पर फटाक से निकल दो, अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो। दूसरा क्या है, प्रॉफिट टेकिंग। पहले हमने स्टॉप लॉस बुक किया कि भाई हमने ट्रेड लिया, ट्रेड चला नहीं है, हमने स्टॉप लॉस बुक कर लिया। दूसरा है कि भाई मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद स्टॉक भागना शुरू हो गया और कंटिन्यू भाग रहा था, तो अपने को प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। तो पहले इसने कहा कि भाई आप अपना जो टारगेट डिफाइंड है, हमने कहा है कि भाई 5% का टारगेट रखिए। हम इसने इसके लिए मैंने यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं किया कि भाई किसी को 5% टारगेट में अच्छा लगता है, किसी को 2% टारगेट चाहिए होता है, किसी को 3% टारगेट चाहिए होता है, कोई रहता है जो 10% टारगेट पे निकलता है। तो आप अपने टारगेट के प्राइस पर एग्जिट करें और एग्जिट के बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दें। मान लो आपने 100 रुपए पे लिया और 105 पे चला गया प्राइस, तो अब जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 105 का 2% होगा। ठीक है, 105 के 2% पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। जैसे ही स्टॉक 103 के नीचे उतरा आप एग्जिट मार देंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अब क्या बन गया, 98 से बढ़कर क्या हो गया, 103। यानी आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया और एग्जिट भी हो गए। तो ये थी एक छोटी सी सिंपल सी स्ट्रेटेजी, और इसको कमाने का पैसा कितना मिलता है अभी हम देखते हैं आगे चार्ट्स में। तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो अब लोग हम चलते हैं चार्ट्स में। चार्ट तो अब हम आए हैं चार्ट में। चार्ट में आपको जानना है इंडिकेटर कैसे ऐड करें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई इंडिकेटर कैसे ऐड करें। तो इंडिकेटर ऐड करने के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चार्ट में जाएंगे। चार्ट में जाने के बाद इंडिकेटर्स में जाएंगे। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है RSI। क्या लिखना है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। क्लिक करना है इस पे, RSI आ गया। फिर आपको लिखना है EMA और लिखना है क्रॉस। आपने लिखा क्रॉस तो आपको आ गया EMA क्रॉस। बीमा करे कोई बंदा है, अच्छा बंदा लग रहा है, अपने अच्छा काम किया। तो आपने EMA क्रॉस लिख दिया। बस सिर्फ ये दो इंडिकेटर लगाना है। अब आपकी सेटिंग बता दो EMA क्रॉस में क्या करना है। EMA क्रॉस में आप देख रहे हो 1 2 3 4 EMA है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 2 EMA। एक 9 चाहिए, दूसरा 200 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसी सेटिंग में जाऊंगा, EMA 1 को रहने दूंगा, 2 और 3 को मैं हटा दूंगा, और मुझे जो मेरा प्रिफर्ड कलर है 200 EMA के लिए वो ब्लैक है, तो मैं इसको ब्लैक रखता हूँ और मैंने इसको ओके कर दिया। हमारी ईएमए की सेटिंग एकदम सिंपल सोबर सेटिंग हो गई। ईएमए की सेटिंग फिनिश। अब हम चलते हैं आरएसआई की सेटिंग में। आरएसआई की सेटिंग में जाने के बाद अब सबसे पहले इनपुट में जाएं। इनपुट में जाकर यहाँ पर 14 लिख दें। स्टाइल में जाएं। स्टाइल में जाकर सबसे पहले आरएसआई मूविंग बेस एवरेज को हटा दें यहाँ से। फिर नीचे आए, यहाँ पर आके आपने लिख दिया पहले 80, दूसरा लिख दिया 60 और तीसरा लिख दिया 30। आप इसको 0 भी लिख सकते हो, इसको 100 भी लिख सकते हो, लेकिन हमने जो स्ट्रेटेजी में डिफाइन किया है वो 80, 60 एंड 30। अब आपको ये भी परफेक्ट एंड क्लियर सेटिंग इसकी हो। अब क्या करना है, अब आपको बता दूं कि देखो आरएसआई के जो जोन है ना, ये आरएसआई का, तो इसके अंदर ओ जो टॉप की लिमिट होती है वो 100 होती है और नीचे की लिमिट होती है वो 0 होती है। 0 से 100 के बीच में मूव करता है, लेकिन इसके अंदर 3 जोन है। अभी आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, एक नीचे ब्लैक लाइन, ऊपर ब्लैक लाइन और बीच में ग्रीन लाइन। मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। नीचे की जो लाइन है वो 30 के नीचे है, इसके अंदर आता है स्टॉक, तो कहते हैं स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। ऊपर की लाइन है वो 80 के ऊपर है, इसके ऊपर स्टॉक जाता है तो लोग कहते हैं कि स्टॉक ओवरबोट जोन में चला गया, यहाँ से कभी भी धड़ाम से नीचे गिर सकता है। ठीक है, अब जो बीच में एक लाइन है ग्रीन कलर की, वो हमने RSI 60 की लाइन रखी है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ जोन, जिसके अंदर स्टॉक एक पोटेंशियल में होता है, मोमेंटम में होता है, स्ट्रेंथ में होता है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, एंट्री कैसे लेनी है। अभी कोई मुझसे पूछेगा भाई इसके अंदर एंट्री कैसे लें,
तो आपको देखना है कि हमारी एग्जिट क्राइटेरिया में और एंट्री क्राइटेरिया में हमने क्या डिफाइन किया है। तो हम चलते हैं वापस से अपने उसके अंदर। भाई हमने एंट्री क्राइटेरिया क्या डिफाइन किया है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एंट्री क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ पर आपको ये दिखा दिया। ठीक है, स्लाइड में जाकर मेरा एंट्री क्राइटेरिया जो कहता है वो ये है कि भाई एंट्री के टाइम पर स्टॉक का डेली, वीकली एंड मंथली आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए। तो मैं डेली में आरएसआई मेरा 60 के ऊपर है, मैं चला गया वीकली में, वीकली में भी मेरा आरएसआई 60 के ऊपर है, देखो 60 के ऊपर है। मैं चला गया मंथली में, एंड मंथली में भी मेरा आरएसआई 60 के ऊपर है, वो 100 के करीब है। ठीक है, ये मेरा तीनों कंडीशन मेट कर रहा है, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। दूसरी कंडीशन क्या है, द स्टॉक शुड बी ट्रेडिंग 200 ईएमए के ऊपर। ये स्टॉक का 200 का ईएमए है और स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्टॉक का 200 ईएमए है और 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। अब दो क्राइटेरिया मेरा मीट हो गया, मतलब मुझे अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल चुका है। अब एंट्री पॉइंट कैसे बनेगी, फिर डेली में आना है, एंट्री पॉइंट देखना है। जैसे मान लो इस दिन स्टॉक ने आरएसआई 60 को क्रॉस किया, इस दिन आरएसआई 60 को स्टॉक ने क्रॉस किया, तो मैंने क्या किया, मैंने एंट्री डिफाइन की इसकी। तो आरएसआई 60 क्रॉस करने के लिए स्टॉक ने यहाँ पर क्रॉस किया है, तो मैंने देखा कि भाई डेली आरएसआई क्रॉस कर रहा है 60 के ऊपर और स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है 9 ईएमए के ऊपर। मैंने मार्केट क्लोज होने से पहले इसके अंदर एंट्री ली। कब एंट्री ली, 327 के बाद, 328 के बाद, 329 के बाद और 329 से 330 के बीच में मैंने एंट्री ले ली, जो मेरा परफेक्ट एंट्री टाइम है। मुझे पता है कि इसके बाद स्टॉक इससे नीचे नहीं गिरेगा। अब मार्केट क्लोज होने वाला है, अब आज के दिन का जो मुझे लॉस होने वाला था अब वो लॉस नहीं होगा। तो मैंने अपनी एंट्री को कहाँ कहाँ पे जाके चिपकाया है, मतलब एकदम शाम के एंड टाइम पे, और सुबह से उठ के जैसे ही ये 5% प्रॉफिट में जा रहा है, आपने अपना स्टॉप लॉस हटा दिया, यहाँ पे कर दिया। अब जैसे ही आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, आप चलते रहिए। अब देखो कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। आपने एंट्री, अब मैं आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस बनाता हूँ कि यहाँ पर आपने रखा है 2% का स्टॉप लॉस, आपकी एंट्री हुई है 1708 के ऊपर। ठीक है, 2% का स्टॉप लॉस मेरा आता है समवेयर अराउंड, यहाँ पर कितना हो गया ये 174, और ये आ गया 2% समवेयर अराउंड। आप समझ लीजिए कि 2% का जो मेरा स्टॉप लॉस आया है वो 1680 1668 पे आया है। और मेरा पहला जो टारगेट है वो कितना परसेंट का था, मान लो मैंने 10% का रखा हुआ है, तो मेरा पहला टारगेट 5% यहाँ पर है, दूसरा टारगेट 10% है। चलो मैंने 5% रखा है, तो यहाँ पर 5% का पहला टारगेट है, मुझे अलर्ट दे देगा। 5% मुझे एग्जिट होना है, मैं एग्जिट कर जाऊं। अगर मुझे ट्रेल करना है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 5% का स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ पर टारगेट था, तो अभी 2% कहाँ पे आएगा, 2% मेरा ऊपर चला जाएगा। अब ये स्टॉक यहाँ से नीचे उतरेगा, मेरा टारगेट अगर नीचे उतरता है तो एग्जिट कर लूंगा, अदरवाइज मैं अपने टारगेट का वेट करूंगा। जैसे ही ये मेरे सेकंड टारगेट पे पहुंचेगा, मैं दोबारा स्कोर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अपने टारगेट को, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। मैं ऊपर चला गया और फिर वापस जैसे ऊपर गया हूं तो मेरा स्टॉप लॉस और ऊपर आ गया। अब ये स्टॉक भाग रहा है और मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉक भागता रह रहा है, आप उसको ट्रेल करते रहे, वो भागते रहे आप ट्रेल करते रहे, वो भागते रहे आप ट्रेल करते रहे। एक टाइम आएगा कि स्टॉक बोलेगा बस अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो जैसे ही वो नीचे उतरना शुरू करे आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो अपना टारगेट तो आपने डिफाइंड किया है, जैसे मैं भी एंट्री के अंदर आपने दिखाया यहाँ पर कि हमने एंट्री ली। एग्जिट क्राइटेरिया आपने ऑलरेडी देख लिया है कि एग्जिट क्राइटेरिया क्या है। एग्जिट क्राइटेरिया आपका टारगेट, डिफाइंड टारगेट है और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये आपका हो गया। अब आप कोई भी स्टॉक का नाम बोल दीजिए, मैं उसको स्टॉक को देख लूं। जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले स्टॉक बाय किया था, उसका नाम था रेल टेल, देख लीजिए रेल टेल। मैंने बाय तो नहीं करी, लेकिन भी देख लेते, बहुत तो डिस्कशन में है अभी। चले देखते हैं रेल टेल क्या है। क्या रेल टेल हमारे क्राइटेरिया को मीटअप कर रहा है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। भाई यहाँ पर आरएसआई 60 के ऊपर गया था स्टॉक, तो हमने 3 बज के 25 मिनट के बाद एंट्री मारी इसके अंदर। ठीक है, 3 बज के 25 मिनट के बाद मारी, आरएसआई 60 के ऊपर है, आर एस डेली में 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है, वीकली में स्टॉक आरएसआई 60 के ऊपर है, मंथली में स्टॉक आरएसआई 60 के ऊपर है। हमारा प्रिंट कंफर्मेशन हो गया, हमारा डेली की एंट्री कंफर्मेशन हो गई। अब मैंने इसके अंदर एंट्री ली है 9 ईएमए पर, 3 बज के 29 मिनट पर मैंने यहाँ पर एंट्री ली। ठीक है, 4:34 पे मैंने एंट्री ली है। और वेरी नेक्स्ट डे, वेरी वेरी नेक्स्ट डे
इसने मेरे को कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया है, आप देख लें, 1-2 दिन के अंदर इसने मुझे 16% का प्रॉफिट दिया है। इतनी सिंपल, इतनी आसान स्ट्रेटेजी आपको मिल रही है। मुझे नहीं लगता इससे आसान स्ट्रेटेजी और इससे आसान समझने के लिए आपको कोई और चीज की जरूरत होगी। आप इसको फटे तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि उसको एकदम फुल इस पे रगड़ दे अपने आप को, और सारे स्टॉक पे जितने भी स्टॉक आपको मिल रहे हैं आप उसके अंदर ट्राई करें, स्ट्रेटेजी को फोकस करें, जहां पे आपको एंट्री मिले वहां पे आप एंट्री मारें। और मतलब पेपर ट्रेडिंग करें यार। आप नहीं समझ में आ रहा है कि भाई रिस्की लग रहा है तो पेपर ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करके ढूंढे। पेपर ट्रेडिंग नहीं करने, ऐसा लग रहा है पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं आ रहे, तो आप एक क्वांटिटी बाय करें स्टॉक की, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी। आप देखें सेटअप, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर स्टॉक का मूवमेंट देखें, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर स्टॉक का मूवमेंट देखें, यहाँ पे RSI 60 के ऊपर स्टॉक का मूवमेंट देखें, जहां RSI 60 के नीचे स्टॉक का डाउन ट्रेंड देखें, RSI 60 के नीचे गिरा स्टॉक देखो कहां तक गिरा। इस तरह से देखते रहो, 9 EMA का क्रॉस डाउन देखते रहो, और स्टॉक को परफेक्ट तरीके से बाय एंड सेल में अपने प्रॉफिट को जमा करते रहो। लोग पूछेंगे कि MS भाई, आप तो कह रहे हो कि यार इतनी जल्दी जल्दी एग्जिट एंट्री करने इसमें चार्जेस ही लग जाएंगे। भाई 5% प्रॉफिट लेके निकल रहे हो तो क्या 5% चार्जेस कटते हैं क्या? नहीं कटते। और कोई ये कहेगा कि भाई लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा है, तो भाई लॉन्ग टर्म में स्टॉक क्या 5% का एक ही दिन में मूव देता है? नहीं देता है। आप 5-5% से अपने पैसे को जमा करते रहे, आपका 20 दिन में 20 पंजे 100% होता है, मतलब आपका पैसा डबल हो सकता है अगर 5-5% पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। डेली का अगर आपका 5% मिलता है, एक महीने के अंदर 22 ट्रेडिंग डे सेशन होते हैं। 22 ट्रेडिंग सेशन में से आप 2 दिन छुट्टी के पकड़ लो, 20 दिन होते हैं। बस आपका टारगेट 5% होना चाहिए। मान लो आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से 6 के स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आपको कितना स्टॉप लॉस हुआ भाई? 10 के टारगेट के अंदर आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया है, आपके 6 स्टॉप लॉस हिट हो गए। 6 स्टॉप लॉस मतलब कितना हो गया? 12%। आपको 12,000 का लॉस हो गया, और सिर्फ 4 टारगेट हिट हुए। कितने टारगेट? सिर्फ और सिर्फ 4 टारगेट हिट हुए। 5 चौक 20, फिर भी आप 8% प्रॉफिट में। भाई 10 ट्रेड में से भी आप 8% प्रॉफिट में आ जाते हैं। बस ये है कि आप सेटअप को आंखों को खोलकर फोकस करके सिंपल तरीके से चार्ट को देखें। देखने के बाद बताएं कि वो चार्ट आपसे एक्चुअली कह क्या रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करें, फोकस। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है फोकस, गाइस, फोकस। जितना सिंपल होगा उतना फोकस ज्यादा होगा, जितना सिंपल होगा उतना फोकस ज्यादा होगा, जितना सिंपल होगा उतना फोकस ज्यादा होगा। आप बताइए कि इस चार्ट में आपको चार्ट क्या कह रहा है? तो अभी आप देखोगे चार्ट कह रहा है कि भाई देखो, मैंने पूरा एक कप बनाया है, मैं यहाँ से 9 EMA के सपोर्ट लेकर अगर मैं घूमूंगा तो मेरा कप का हैंडल बन जाएगा। और उसके बाद अगर मैं भागूंगा, जैसे मैं RSI 60 का सपोर्ट ले रहा हूँ, अगर उसके बाद मैं भागूंगा तो यहाँ से मैं इसको डबल करने की कोशिश रखता हूँ। फिर आप चले जाएं वीकली चार्ट में, इस चार्ट का पैटर्न देख लें तो वाकई ऐसा कुछ लग रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है भाई, बिल्कुल वीकली चार्ट में ये फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप चार्ट देखोगे ना गाइस, तो समझ में आया कि एक्चुअली चार्ट क्या कहना चाह रहा है हमसे। एक्चुअली चार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है? चार्ट जो है हमसे वो बातें कर रहा है कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं। बस कोशिश ये है कि आप लोग जितने भी स्टॉक के अंदर इन कंडीशंस को अप्लाई कर रहे हैं, उस कंडीशन को यूज जरूर करें। हमारे मोहसिन भाई ने एक बात बड़ी अच्छी बताई है, एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि भाई एक बंदे के पास ना एक 100 करोड़ की गाड़ी है, मान लो रोल्स रॉयस लिया उसने, कोई भी गाड़ी लिया है। उस गाड़ी के अंदर वो कुछ सीखे ना सीखे, कुछ सीखे ना सीखे, कुछ को गाड़ी के अंदर दरवाजे ओपन करने के बटन नहीं पता, सीट को एडजस्ट करने के बटन नहीं पता, कुछ सीखे ना सीखे, एक चीज जरूर सीखना चाहिए। वो क्या है? वो है ब्रेक लगाने की। तो उसको ब्रेक लगाने आना चाहिए, ठीक है। सेम चीज हमने स्ट्रेटेजी में बताया है कि 2% का स्टॉप लॉस, आपको 2% का स्टॉप लॉस, आपने 1 लाख रुपए लगाया है, 2% का स्टॉप लॉस लिया, आपको 2,000 के लॉस से आपको आप बाहर निकल जा रहे हो। आपके पास 98,000 पड़े हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वापस से आपके पास पूरा दिन पड़ा है, पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपनी टारगेट को रिसर्च कर सकते हो, स्टॉक को रिसर्च कर सकते हो। लेकिन बाद में तो ऐसा होता है कि हम नहीं कर, हम टारगेट प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, हम स्टॉक को लेके बैठ गए हैं, लॉस नीचे आ रहा है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस खाते जा रहे हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई यहाँ से स्टॉक ऐसे घूम जाएगा, यहाँ से ये इंडिकेटर ये बताएगा कि यहाँ से ऐसा घूमना जा रहा हूँ। जो हो रहा, जो भी हो रहा है वल्लाहु आलम, वो सारी चीजें अपनी जगह है। मैं तो कह रहा हूँ कि 2% के स्टॉप लॉस पे निकल जाया करो भाई। 98,000 में से आप वापस से 10,000 कमा सकते हो।
बजाय इसके कि आप 98 अपने 1 लाख को ब्लॉक करो, 98 की बजाय आप 86 तक पहुंच जाओ, 84 तक पहुंच जाओ, 80,000 पे आ जाओ, 2,000 की बजाय 20,000 का लॉस ले लो और बैठ के इंतजार करो कि ये रिवर्सल होगा। उस बीच में मार्केट अप्स एंड डाउन्स और आगे पीछे भागते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो जा रही हैं, जहां पे आपको कंफर्म था कि भाई ये स्टॉक मैं ले लेता हूं और अगर मैं ले लूंगा तो ये भागेगा। आपने इसको बाय नहीं कर पाया बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ मनी, आपके पास पैसे नहीं है। और फिर क्या हो गया कि वो दूसरे दिन वो स्टॉक भाग के भी दिखा रहा है कि देखो भाई मैं तो भाग गया, तो फिर आप परेशान हो जाते। ठीक है, तो ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पर चल के मैं अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो हम इंशाल्लाह यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग वहां पे जाएं, बार बार देखें और कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।